नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आज जम्मू में स्मार्ट मीटर्स को लेकर जहां जमकर लोगों ने प्रदर्शन किया, तो वहीं धारा 370 को लेकर भी आज दिल्ली में खूब गहमागहमी रही। इसके अलावा सरोर टोल प्लाजा को लेकर भी बीते कुछ दिन से खूब उठापटक जारी है। खैर, इसके आगे बढ़ने से पहले आज दिन भर की कुछ खास बड़ी खबरों की आपको जानकारी देते चले, उसके बाद मुख्य मुद्दे पर बात जरूर होगी। सुप्रीम कोर्ट 2 अगस्त से तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली जो विभिन्न याचिकाएं हैं, उन पर सुनवाई कर रही है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ आज से रोज़ाना जो है यानी 2 तारीख से रोज़ाना सुनवाई कर रही है। आज भी सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पहुंच गई। वहीं आपको बता दें कि JKPC अध्यक्ष सज्जाद लोन, प्रवक्ता अदनान अशरफ मीर के साथ भी धारा 370 मामले की कार्रवाई में शामिल होने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। आज जम्मू में स्मार्ट मीटर के विरोध में जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी नेता अमित कपूर की अगुवाई में गुस्साए लोगों ने आज जमकर प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने तवे पुल बंद करने का भी प्रयास किया, जिसे पुलिस ने विफल करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। ये लोग काफी दिनों से विभिन्न क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने का लगातार विरोध कर रहे हैं। हालांकि स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर सरकार अपना रुख पूरी तरह से स्पष्ट कर चुकी है। मीटर लगेंगे ही लगेंगे। इस मामले को लेकर जहां शिवसेना सहित अन्य कई पार्टियां जो हैं लामबंद हैं, लेकिन भाजपा सहित कुछ और ऐसी पार्टियां हैं जो फिलहाल इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। खैर, अब बात अगली खबर की जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। अगली खबर जो है वो जुड़ी हुई है बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर। हालांकि आज यात्रियों की जानकारी नहीं, बल्कि आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जारी वार्षिक अमरनाथ यात्रा के तहत भगवान शिव के दंड यानी छड़ी मुबारक को विशेष अनुष्ठान के लिए पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर में ले जाया गया। यहाँ महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी को सदियों से जो पुराना जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से यानी उसके अनुसार हरियाली अमावस्या यानी जिसे हम श्रावण अमावस्या भी कहते हैं, इस अवसर पर पूजा के लिए गोपाद्री पहाड़ियों पर स्थित ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर में ले जाया गया। छड़ी मुबारक को बृहस्पतिवार को देवी के दर्शन के लिए हरि पर्वत पर स्थित जो शारिका भवानी मंदिर है वहां ले जाया जाएगा। खैर, ये थी आज की खबरें जो सुर्खियां रही। चलिए अब बात प्राइम टाइम में मुख्य मुद्दे की। आज मुख्य 2 बड़े मुद्दे रहे। आपको बता दें कि आज जहां धारा 370 पर सुनवाई को लेकर खबरें सुर्खियां बनी रही, तो वहीं सरोर टोल प्लाजा को लेकर भी आज जमकर हंगामा हुआ। आज इन दोनों ही खबरों की जानकारी आपको प्राइम टाइम के मुख्य मुद्दे में दे रही हैं, जहां 2 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर लगातार सुनवाई जारी है। इसको लेकर आज महबूबा मुफ्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंची और इस सुनवाई का उन्होंने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात भी की और मीडिया से बात करते हुए महबूबा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही दलीलों ने सत्तारूढ़ पार्टी BJP को बेनकाब कर दिया है कि कैसे उन्होंने भारतीय संविधान को नष्ट करने के लिए संसद में अपने बहुमत का दुरुपयोग किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की विशेष स्थिति को छीन लिया है। उन्होंने कहा, यानी महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। ये सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। इस जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ बनने के लिए मैं वकीलों की भी आभारी हूँ। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 2 अगस्त से तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली विभिन्न जो याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ आज से यानी 2 अगस्त से रोजाना सुनवाई कर रही है। और आज JKPC अध्यक्ष सज्जाद लोन, प्रवक्ता अदनान अशरफ मीर के साथ भी धारा 370 मामले की कार्रवाई में जो सुनवाई हो रही थी शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। JKPC के वकील राजीव धवन आज सुप्रीम कोर्ट पीठ के समक्ष पार्टी की ओर से अपनी उन्होंने दलीलें रखी। जिसको इंसाफ का मंदिर कहा जाता है, मैं उसके सामने खड़ी हूँ। मेरे लिए आज बहुत ही पहली बार मैं आई हूँ और मेरे लिए बहुत मुश्किल है यहाँ रहना, इस वक्त बात करना, क्योंकि आज सुनवाई हो रही है 370 के ऊपर, जो हमारे लिए एक जज्बाती मुद्दा है। It's not only a legal thing for me, it's for majority of the people of Jammu and Kashmir. It's an emotional issue, and finally after 4 years इंतज़ार करने के बाद आज इसकी हेयरिंग हो रही है।
and we are all grateful to the esteemed lawyers who have given voice to the voiceless people of Jammu and Kashmir, who have been threatened into silence through the barrel of gun, through coercive measures like PSA, UAPA, NIA, ED, SIA, SUI, all draconian laws and weaponized agencies, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 4 साल से खामोश कराया जा रहा है। जिस तरह 370 के ऊपर डिस्कशन और डेलिब्रेशन हो रही है, आप जम्मू कश्मीर में एक आम जम्मू का, कश्मीर का, लद्दाख का बंदा इस पे बात नहीं कर सकता। अगर बात करेगा तो उसको जेल में डाल देते हैं। एक हिसाब से अपवित्र कर दिया अपनी ब्रूट मेजॉरिटी से, एक ऐसा कानून लाया, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्पेशल स्टेटस दिया था। आज उसको भी इन्होंने अपने जो वोट की खातिर बिना किसी मतलब के अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको खत्म कर दिया। द रूलिंग पार्टी हैज ऑलरेडी कम अप विद सम बिजार एक्सप्लेनेशन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्चुनेटली इग्नोर कर दिया। दे से द सिचुएशन इन जम्मू कश्मीर हैज इम्प्रूव्ड। वी हैव अ कश्मीरी पंडित मोहित बान हियर। सो अगर सिचुएशन वाकई इम्प्रूव हो गई है तो क्या वजह है जो कश्मीरी पंडित पिछले 30-35 साल से वहाँ पर रह रहे थे बहुत मुश्किल हालात में, डिस्पाइट द मिलिटेंसी बीइंग एट द पीक, दे वर एबल टू सर्वाइव दैट। आज पिछले 5 साल से न सिर्फ उनको टारगेट किया गया बल्कि उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं कश्मीर छोड़ के भागे हैं। इनसे पूछिए अगर सिचुएशन अच्छी है तो मुझे ये बताइए कितने कश्मीरी पंडितों को ये वापस बसाया इन्होंने। अब बात दूसरे मुद्दे की। जम्मू कश्मीर में वैसे तो स्थानीय पार्टियों के अलावा राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं, लेकिन जब बात आम जनता की समस्याओं की हो तो कोई सामने नहीं आता और फिर हार कर जम्मू कश्मीर के युवा ये बीड़ा उठाते हैं। फिर चाहे वह मुद्दा महाराजा हरि सिंह की जयंती पर छुट्टी का हो या फिर सरोर टोल प्लाजा का मुद्दा हो। जम्मू सांबा नेशनल हाईवे पर स्थित सरोर टोल प्लाजा पर लिए जा रहे टोल टैक्स का लोग आजकल जमकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक तरफ तो हाईवे की हालत बेहद खस्ता है, बेहद खराब है, आने जाने के लिए निकट के गाँव से होकर लोगों को जाना पड़ता है, वो भी घंटों ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद। लेकिन बावजूद इसके लोगों से टोल टैक्स वसूला जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। लोगों की इस समस्या को देखते हुए अन्य कोई पार्टी आगे आए या ना आए, लेकिन युवा राजपूत सभा ने पहल करते हुए लोगों का साथ देने का मन बनाया। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले युवा राजपूत सभा द्वारा इसका जमकर वहां पर विरोध किया गया। उनके विरोध के चलते कुछ देर तक तो टोल नहीं लिया गया, लेकिन उनके थोड़ी देर के बाद टोल वसूली फिर से शुरू हो गई। इसी के चलते आज भी सभा द्वारा रोष जताया गया। हालांकि आज इस मामले को लेकर युवा राजपूत सभा ने डीसी सांबा से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान NHAI के अधिकारी भी उस सभा में मौजूद थे। सभा ने उनके समक्ष ये मामला उठाया। इस बैठक में जहां जिला प्रशासन सभा की मांग को जायज मान रहा था, लेकिन NHAI के अधिकारियों का जो अड़ियल रवैया था वो लोग वही अपनाए हुए थे, जिस कारण ये बैठक बेनतीजा रही। इस बैठक के बाद युवा राजपूत सभा ने सोमवार तक NHAI को अल्टीमेटम दे दिया है। सभा ने कहा है कि अगर 12 बजे तक कोई फैसला सोमवार तक नहीं होता है तो 12 बजे के बाद हम अपना अगला निर्णय लेंगे। खैर, ये तो वो प्रयास हैं जो युवा राजपूत सभा ने शुरू किए हैं। सारी गल्लां कीतियां ने लेकिन नतीजा कोई नहीं निकलिया। ਉਹਦਾ नतीजा ਇੱਕੋ है कि सोमवार तो आह ਜਿਹੜਾ टाइम ਦਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, सोमवार तो ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ सोमवार ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵਾਂ ਸਟੈਪ ਲੈਤਾ ਜਾਗ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਡੋਗਰਾ ਹੈ, ਅਸ ਡੋਗਰੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ सोमवार ਤੋੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈਤਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ सोमवार ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਟੇਲਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਪਊਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਭਾ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ इस गल का तुम पूरा क्लीयर करी होने कि सोमवार ये पर पूरा डिसीजन लेता जाग। आने वाले टाइम अगर सोमवार नहीं काम होता तो तुम टोल प्लाजा क्लीयर लभोगे। लेकिन जरा सोचिए, वो नेता जो रोज जनता के हित के लिए कुछ भी करने को बड़े बड़े दावे करते हैं, वो सब कहाँ हैं? क्या उन्हें इस मामले से कोई लेना देना नहीं है? एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में मौजूद विभिन्न पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, NC हो, PDP हो या भाजपा हो, जन मुद्दों पर आखिर ये नेता मुंह क्यों छुपाते हैं, ये बड़ा सवाल है। हालांकि जम्मू कश्मीर चुनाव के मुहाने पर है और भाजपा के लिए तो रोज नई चुनौतियां लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि टोल टैक्स के अलावा जम्मू में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर भी खासा बवाल बना हुआ है। लोग जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
जहां एक तरफ इन नेताओं को लोगों की समस्या का समाधान साथ होकर करवाना चाहिए, लेकिन अगर बात करें भाजपा नेताओं की तो यहाँ के नेता ऐसा लगता है कि सभी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जीत मिलना मानकर मौन बैठे हुए हैं। क्या ऐसे इनकी जीत संभव है? क्या इन्हें पीएम मोदी के नाम पर फिर जीत की उम्मीद है? जितनी शिद्दत से युवा राजपूत सभा इस मामले को लेकर सक्रिय है, ये शिद्दत भाजपा नेताओं को दिखानी चाहिए, लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि ये सभी नेता मोदी मैजिक का इंतजार कर रहे हैं, जबकि यही नेता जनता से वोट मांगने के समय उनकी हर समस्या के समाधान का वादा करते हैं। लेकिन आज यही नेता भूल गए हैं कि अगर उन्होंने जनता को अनदेखा किया, उनकी समस्याओं का अनदेखा किया, तो जनता भी इन्हें अनदेखा करने में समय नहीं लगाएगी, जिसका खमियाजा इन नेताओं को चुनावों के दौरान भुगतना पड़ेगा और चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। खैर, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जेके अपडेट। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।